बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, कल मैंने आपको क्लास 5th का पार्ट 5 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ाया था। बच्चों, आपको ईला सचानी की कहानी तो याद आ गई होगी। बच्चों, जो कल हमने कहानी कराई थी, आज हम उससे आगे का भाग पढ़ाएंगे और उसके कठिन शब्द कराएंगे। बच्चों, जब भी आप पढ़ते हैं अपनी किताब को खोल के रखें और जितने भी कठिन शब्द करा रही हूँ वो सारी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसे 2 बार लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे और ईला सचानी का चित्र भी बनाएंगे। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता है ना। उसे समय रहते बच्चों यह पता चल जाता है कि उसे पेपर के समय और भी टाइम मिल सकता था और उसका पेपर कोई और लिख सकता था तो वो 10वीं की परीक्षा पास कर लेती। पर बच्चों, यहाँ पे समय ख़त्म नहीं हो जाता है। उसकी माँ और उसकी दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसके अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसने विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया था। बच्चों, उसकी जो माँ थी और दादी थी वह भी कसीदाकारी करती थी। वह अपनी माँ और दादी को रोज़ काम करते और कढ़ाई करते देखती थी। उसने भी मन में सोच लिया था कि मैं भी अब ये काम करूँगी। पर उसने सब लोग बच्चों हाथ से करते थे। उसकी दादी और उसकी जो माँ थी वह हाथ से करती, तो उसने अपने पैर से करना शुरू किया। अपने पैर के दोनों अंगूठों में से रेशम के धागे लगा के और कढ़ाई करना शुरू कर दिया। और वह काम बहुत कठिन था, रेशम से धागे में कढ़ाई करना। पर वो कठिन काम भी करने में अपना पीछे नहीं हटी और कठिन से कठिन कार्य को भी आसान कर दिया। 15-16 साल के होते होते ईला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। जिस वस्त्र पर किस वस्त्र के तरह नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब उसे समझ में आ गया था। जब वह 15 और 16 साल की हुई तो उसे सब कुछ आने लग गया था। उसे ये भी पता था कि किस कपड़े पे किस रंग से कढ़ाई करनी है और कौन सी कढ़ाई और करने से वह सुंदर लग सकता है। वह उसी तरह से कार्य को करती थी। उसे सब कुछ पता चल गया था। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रही थी। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके का इस्तेमाल किए थे। बच्चों, एक दिन ऐसा भी आया कि उसके हाथ के बने हुए काढ़े गए जितने कपड़े काढ़े गए थे और साड़ियों में कढ़ाई की थी, सब कपड़ों में कढ़ाई की थी, उन सब की प्रदर्शनी लगी। जहाँ प्रदर्शनी लगी थी वह काठियावाड़ के लखनऊ के भी थे, बंगाल के भी थे। वहाँ पे इसके भी कपड़ों की प्रदर्शनी लगी। उसने भी अपने कपड़ों की झलक में हर तरह के नमूने का इस्तेमाल किया। बच्चों, उसने खूब अच्छे अच्छे कपड़ों पे कढ़ाई करना शुरू कर दिया और अच्छी तरह से सजाया। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया। जो पत्तियां थी बच्चों, उसमें वो चिकन की कढ़ाई की और डंडियों पे कांधा से उबारा था। कांधा एक कढ़ाई का नाम है बच्चों, उससे किया था। और जानवरों और पशु पक्षियों के जो चित्र थे वो ज्यामिति आकृतियों से उभारा, जिससे वह और सुंदर लग रहे थे। और जंजीरों की भी कढ़ाई की। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। सभी लोग को उसकी कढ़ाई गए कपड़े सब कुछ बहुत अच्छे लगे और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। ईला के पाँव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान, अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपती बोटियां उकेरते थकती नहीं थी। ईला के पाँव अब बच्चों बिल्कुल नहीं रुकते थे। उसकी आंखों में बहुत चमक था और उत्साह था, होठों पे मुस्कान थे और उनसे विश्वास था कि मैं कठिन
उसे पूरा विश्वास था कि मैं कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर लूँगी। वह मुश्किलों से घबराती नहीं थी, हर मुसीबत का डट कर सामना करती थी, जिसके कारण से वह कठिन से कठिन कार्य को भी आसान कर देती थी। बच्चों, यदि इंसान के अंदर हिम्मत, हौसला और उत्साह हो तो वो कठिन से कठिन कार्य को भी सरल हो जाता है। बच्चों, जैसे आपने देखा है कि इस लड़की के देखो पैर नहीं थे, लेकिन उसने बहुत कठिन कार्य करके सब काम कर दिया था। बच्चों, इससे आपको यह सीख मिलती है कि मुसीबत कितनी भी आए हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें अच्छी तरह अपनी ईमानदारी से हर कार्य को, कठिन से कठिन कार्य को, असंभव कार्य को भी संभव करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, जैसे ईला सचानी ने किया था, इसी तरह हमें भी करना चाहिए। इस पाठ के कठिन शब्द करेंगे। बच्चों, जो कठिन शब्द मैं कराऊंगी उसे आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। इसे आप 2 बार लिखेंगे। पहला है हिम्मत, सुनहरे, राजकोट। क्या है बच्चों? राजकोट। बटोरकर, मोहल्ले, तरकारी, दाखिला, परेशानी, अतिरिक्त, कसीदाकारी, पिरोने, नमूने, लखनऊ, इस्तेमाल, आकृतियों, मुस्कान, विश्वास, उकेरते, बदलाव, पतंगबाजी, मिसाल, पल्लू, पिरोई, चुपचाप। बच्चों, ये मैंने आपको कठिन शब्द कराए हैं। ये सारे कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसे याद भी करेंगे और याद करने के बाद आप अपनी किताब में भी अंडरलाइन करेंगे।